हेलो दोस्तों आप सभी का सबसे पहले तो पिंकी सुविचार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या आपने आपको यह बताया कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन और अपने माता पिता के लिए पुण्यदान कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका फल उसकी संतान को अवश्य मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिंकी सुविचार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए कहानी के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, एक ज्ञानी महात्मा जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी इन संतान को भोगना पड़ेगा? तभी उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह से भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम रमेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद पैसे मिलते थे। उसमें से कुछ पैसों का रोज दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलाता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्याम था। उस गरीब व्यापारी ने अपने परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए। दोनों पति पत्नी और एक बेटे को अब धीरे धीरे अपने बचपन के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन की बात है, तो
पिता अपने बेटे बेटे से कुछ पूछता है। पिताजी, आप रोज कमाते हो, जिसमें से कुछ पैसों को रोज दान कर देते हो और थोड़े से पैसों में से अपना गुजारा कैसे कर पाओगे? पिता चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज कमाते हैं और वह कुछ रुपए दान कर देते हैं। यह सब तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का उस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इस तरह से कुछ समय बीतता गया और वह पिता अपने बेटे को अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बेटे की उम्र 8 वर्ष हो गई। एक दिन की बात है, जब पिता अपने काम करके शाम को समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब पिता को मारने लगा। उस सांड के हमले से पिता की वही मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु पत्नी को और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन पिता के बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? पिता की उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमराज के पास चले गए। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोज कमा कर लाते थे, अब कुछ रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी कुछ पैसों में करते और बाकी के रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। माँ, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है। ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ ज़रूर भेजेंगे। दोस्तों, महात्मा अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसका बेटे ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने पिताजी को लेने के लिए अपने घर से चल देता है। उस बेटे के चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव होने लगा।
तब वह एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ को देखकर उसकी छाया में बैठ गया। तभी उसे बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज़ में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बच्चा नहीं आया। फिर उस बच्चे ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं। अब मैं अपने पिताजी को लेने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न करना आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता ज़मीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण ऐसे मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर वहाँ से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर बच्चे के डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज़ में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे जा रहे हो? वह हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सर्प का राजा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा, बेटा तुम यमराज से एक प्रश्न पूछना आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊँगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उस रास्ते पर एक किसान मिला। उस किसान ने कहा, बेटा तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न करना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ एक
कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन उसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की, आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ कर आऊँगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह बच्चा तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा, तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। तब उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, महात्मा ने कहा है, हे प्रिय। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न करके आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है। तब उस बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से यह प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर जब पहुँचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहाँ पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघकर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोलता है, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो। उस बच्चे ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहरें वापस बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है कि उस बच्चे ने कहा, बतख, मैं जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न ही पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहते हुए कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चलने लगा और वहाँ से चलते चलते यमपुरी में
पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन रुपए कमाते थे, जिसमें से 30 रुपए तो दान करते थे और कुछ रुपए में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते, उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है। तो और मेरी माँ भूखे मर रही है, आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, महात्मा जी अपने धर्म पत्नी से कहा, हे प्रिय। फिर यमराज ने कहा कि सुनो, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहाँ पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास बिठाया और उसको अच्छे से भरपेट भोजन कराया के बाद पूछा, बस तुम्हें और क्या चाहिए? और उसको रास्ते में जो भी मिले थे उसके प्रश्नों यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिया और कहा, बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य ही बताना। फिर यमराज ने कहा, बेटा, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढकर परेशान हो रही होगी और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज जी को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में पहले उसकी बच्चे को वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के ने देखकर वह मरा हुआ बगुला अपने कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस बच्चे ने कहा, हाँ बगुला, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, अपनी ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, महात्मा कहते हैं कि हे प्रिय, फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा, अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह बच्चा आगे की ओर चलने लगा।
चलते चलते उसे बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा, क्या तुम यमराज से लौटकर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस बच्चे ने कहा, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्हें कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म में बहुत सारी अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तड़पती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा, अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए? इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख अपना अमृत उस बच्चे को दे दिया और बतख ने जैसे ही बच्चे को अमृत दिया, वैसे ही बतख की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गई। इस तरह से वह लड़का वहाँ से आगे बढ़कर कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिर के लिए कई सालों से कुआं खोद रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन किए हाथ जोड़कर बच्चे से कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न किया था या नहीं? उस बच्चे ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा, आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़के का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक कुएं में पानी नहीं आएगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवा कर। फिर उस किसान ने कहा, बेटा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ से ढूंढने के लिए जाऊँगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे सादे स्वभाव के बालक दिख रहे हो। इसलिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, उस किसान ने अपनी प्यारी सी कन्या को विवाह पर बच्चे के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को कहा, बहुत सारा धन देकर किसान के साथ विदा कर दिया। इस तरह से वह बच्चे अपने पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा कि फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला, जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से पूछा मेरा प्रश्न? उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल के बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का है। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य को ही अपना पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा के लिए बदलने में छोटे छोटे बच्चों से एक काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान
और ज्ञानी थे, परंतु तुमने उस बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। तुम्हें वही तरीका से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से उन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े ही जाने पर तुम्हें श्राप दिया था कि जिसके कारण तुम हिलडुल नहीं सकते हो। तुम अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, प्रिय, उस लड़के की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा, मैं ये ज्ञान तुम्हें देता हूँ और यह ज्ञान अपने छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना। जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे किशन को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उस जगह के पेड़ को आत्म को मोक्ष में संतुष्ट मिली और वह बरगद के पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर वह बच्चे जैसे ही आगे चलता गया तो उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न किया? तब वह उस बच्चे से पूछा कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न किसी को दान नहीं करने देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस बच्चे को दे दिया और जैसे ही उस सर्प की आत्मा के मोक्ष की प्राप्त हो गई, कुछ देर बाद वह बच्चा अपनी माता के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया और जब वह किसान अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ जो यह कन्या है, वह कौन है? फिर उस बच्चे ने जो भी उसके साथ रास्ते में चलते वक्त घटना घटी थी, वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, महात्मा कहते हैं कि हे प्रिय, रास्ते भर में लोग की जितनी दुख भरी बातें सुनते हैं, सुनकर उस बच्चे को अब ज्ञान हो चुका था। उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी इस पृथ्वीलोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान
दान धर्म किया था उसका सफल फल उस बच्चे को यमराज ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को वैसे ही प्राप्त होता है और पूर्व जन्म में कर्मों का फल एक समय मनुष्य को कैसे मिलता है। दोस्तों, अच्छे कार्यों का फल का केवल माता पिता को बल्कि उनकी भर्ती को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अगर माता पिता समय में अच्छे कार्य करते हैं तो उनके बच्चे भी सम्मानित और खुशहाल जीवन जीते हैं। वही तुम्हारे कर्म का फल इंसान को दुख, परेशानी और असफलता के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें समय में नकारात्मक का सामना करना पड़ता है। दोनों अपने इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, कमेंट करके अवश्य बताइए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।